अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो है एनाटॉमी ऑफ लंग्स। लंग्स जो है अब हमारे पास वो रिस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाते हैं और रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डिवाइड हुआ होता है रिस्पिरेटरी पैसेज और साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज में। रिस्पिरेटरी पैसेज में हमारे पास एक्सटर्नल नोज, नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स आ जाते हैं। और साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज की बात करें तो उसमें हमारे पास रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट्स, एल्वुलर सैक्स और एल्वुलाई आ जाते हैं। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास नोज़ आ जाती है, पैरानेजल साइनस आ जाते हैं और नेजोफेरिंग्स। लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास लैरिंग्स आ जाते हैं, ट्रैकिया आ जाता है और लंग्स आ जाते हैं। हम डेफिनेशन की बात करें लंग्स की कि हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं इजी वे में, तो सिंपली ये इलास्टिक एयर फिल्ड ऑर्गन्स होते हैं विद सॉफ्ट एंड स्पंजी टेक्सचर। और ये जो हैं वो पेल पिंक टू ऑरेंज कलर के हमें नज़र आते हैं या डीप रेड, पर ये डिपेंड करता है ब्लड के कंटेंट पे। हम अगर स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की बात करें तो लंग्स आर कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा एंड इंटरस्टिशियम। पैरेन्काइमा जो होता है वो फंक्शनल टिश्यू होता है लंग्स का और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जबकि जो इंटरस्टिशियम होता है वो सपोर्टिव टिश्यू होता है जो होल्ड करके रखता है लंग्स के स्ट्रक्चर को टुगेदर। इंटरस्टिशियल टिश्यू जो हैं वो कंसिस्ट हुए हुए होते हैं इलास्टिक और कोलेजिनियस सॉफ्ट टिश्यू के। और यही इलास्टिसिटी जो होती है इंटरस्टिशियल टिश्यू की वो रिस्पॉन्सिबल होती है जो लंग्स के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो एक्सपेंड कर जाए जब हम जो है इनहेल करते हैं एयर को, और जब हम एक्सहेल करें एयर को तो वो दोनों लंग्स जो होते हैं वो इनक्लोज हुए हुए होते हैं एक डबल मेम्ब्रेन के अंदर, प्लूरल सैक के अंदर। और एक कैविटी मौजूद होती है जो कि फ्लूइड फील्ड होती है और रिड्यूस कर रही होती है फ्रिक्शन को जब हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं। पास जो है वो एक ब्रोंकियल ट्री होता है जो कि लार्ज ट्यूब्स हम उनको कह सकते हैं कैरी कर रही होती हैं एयर को ट्रैकिया से लंग्स के अंदर। और फिर वो जो होती हैं ब्रांच हो रही होती हैं स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर बिल्कुल एक ट्री की तरह। तो ये रिस्पिरेटरी पैसेज वेज में अगर हम बात करें तो इसमें प्रिंसिपल ब्रोंकाई आ जाता है, लोअर ब्रोंकाई, सेगमेंटल ब्रोंकाई, सब सेगमेंटल ब्रोंकाई, ट्रू एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं। और अगर हम साइट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज विद इन लंग्स की बात करें तो हमारे पास रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, एल्वुलर डक्ट्स आ जाती हैं, एल्वुलर सैक्स आ जाते हैं। ब्रोंकियल ट्री जो है वो बिगिन होता है जब बाइफर्केशन होती है ट्रैकिया की और फॉर्मेशन होती है प्रिंसिपल ब्रोंकाई की। ईच प्रिंसिपल ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड होता है लोअर ब्रोंकाई के अंदर और सप्लाई करता है वेरियस लोब्स ऑफ लंग्स को। और लोब के अंदर ही लोअर ब्रोंकाई होता है जो कि डिवाइड होता है सेगमेंटल ब्रोंकाई के अंदर। सेगमेंट्स जो हैं वो कोन शेप्ड की होती हैं जिनका एपेक्स तो जो है वो पल्मोनरी रूट्स की तरफ होता है और बेस जो है वो ग्लूकेट हो रहा होता है नियर द फ्री सरफेस ऑफ लंग्स की तरफ। हम अगर लंग्स के पार्ट्स की बात करें तो एपेक्स होता है और दूसरा बेस होता है। जो एपेक्स होता है वो टुवर्ड्स द सुपीरियर थोरेसिक एपर्चर होता है और बेस जो होता है वो प्लेस्ड कर रहा होता है ऑन द डायाफ्राम की तरफ। और अगर हम जो है इसके सरफेसेस की बात करें तो हमारे पास तीन सरफेसेस आ जाते हैं, एक कोस्टल, मीडियल और डायफ्राग्मेटिक सरफेस, जो कि डिवाइडेड हुआ होता है तीन बॉर्डर्स से, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर। लंग्स जो है वो कॉनिकल होते हैं शेप के अंदर और डिवाइडेड भी होते हैं लोब्स के अंदर फिशर की मदद से। जो लेफ्ट लंग होता है उसकी दो लोब्स होती हैं और एक फिशर होता है, जबकि जो राइट लंग्स होते हैं उनकी तीन लोब्स होती हैं और दो फिशर होते हैं। और ये लोब्स जो हैं वो फर्दर सब डिवाइडेड भी होती हैं सेगमेंट्स के अंदर। इसी तरह जो लेफ़्ट लंग होता है उसके पास 9 या 10 सेगमेंट होती हैं, लेकिन जो राइट लंग्स होते हैं उनके पास 10 सेगमेंट्स होती हैं। और लेफ़्ट लंग जो होता है वो डिवाइडेड वो होता है क्रेनियर और कोडल लोब में, जिस तरह से हमने कहा कि दो लोब्स होती हैं लेफ़्ट लंग के पास। और राइट लंग जो होता है वो डिवाइडेड हुआ होता है क्रेनियल, कोडल, मिडल और एसेसरी लोब के अंदर।